आज है अघोई माता का व्रत, तो मैंने व्रत रखा है। ये व्रत अपने बच्चों के लिए रखा जाता है। मैंने कहा भैया खाना आधा बन चुका है, आधा बनाऊंगी, इतने इसके पापा जी ड्यूटी से आएंगे। मैंने कहा भैया चलो हम तैयारी करते हैं। तो हमारे भरी जाती है हंडिया, हंडिया भरी जाती है उससे, गुनगुने से और सिंगाड़े से, उसके ऊपर रखी जाती है मूली। तो ये हंडिया बच्चों के लिए ही होती है, बच्चे ही भरते हैं, बच्चे ही से खाते हैं। फिर मैंने इसका दादी का सूट सिल के अपना तैयार कर दिया। मैंने खुद से ही सूट सिला है, बाकी मैं दिखाती नहीं हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत जानती हूँ सिलाई करना। मैंने फिर यहाँ रखा हलवा, सेब, केला। अब इसमें रखूँगी गुनगुने, सिंगाड़े। तो ये हमारे बनता है, ये पूजता है। बाकी सबके कैसा होता है वो बता देना। तो ये हंडिया मेरे बच्चों ने भर दी है। हंडिया का जो ढक्कन है वो छोटा है, इस पर सारा सामान आना रहा। फिर मैंने सोचा खाली छोड़ने से अच्छा थोड़ा रख देती हूँ, इसके ऊपर भी कुछ मैंने अलग कर लिया है, सामान थोड़ा रखा गया है। उसके बाद में फिर मैंने अपना लगाया है कैलेंडर लगाया पूजा के कमरे में ही। मैंने सोचा पूजा का ही काम है, पूजा के पास ही करना सही रहेगा। तो मैंने अपना इसमें ही पूजा के पास ही तैयारी कर ली। कैलेंडर लगा लिया, टिक्का कर दिया है, मूली चढ़ा दी है, वस्त्र के तौर पे मूली चढ़ा दी। फिर सुनूंगी मैं कहानी, तो कहानी मेरी इतनी लंबी होगी ना। जो कहानी मैं सुननी चाह रही वो वाली मिली नहीं मुझे, कहानी दूसरी सुनाई गई। मैंने कहा ये वाली कहानी तो मैं सुनती ही नहीं हूँ। जो कहानी सुनती है मगर मुझे वो वाली कहानी सुनाइए भाई। फिर वो वाली कहानी ढूंढी किताब में, क्योंकि कैलेंडर तो हमारा थोड़ा दूर हो गया, कैलेंडर में से पढ़ नहीं सकते, तो हमने पढ़ी किताब में से। मेरे दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैंने उनके दिए हाथ में चावल, यहाँ अपना मैंने जलाई जोत बत्ती, मगर जोत बत्ती जलाओ तभी कहानी सुनी जाए। मेरे पास जोत बत्ती जला लिए। यहाँ पे हमने रखा है गेहूँ, 2 कलश, 1 हंडिया, 1 करवा। चावल दे दो तुम्हारे हाथ में, क्योंकि एक में जल भरा जाता है और एक में पूड़े और सिंगाड़े सब वो भरी जाती है। तो दोनों काम हमने ये करके अपना तैयारी, हमने कहानी की तैयारी शुरू कर दी। मेरी हो रही है थोड़ी तबीयत खराब, तो बोलने में ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में, जुकाम हो रहा है। मैंने यहाँ पे सब सामान अपना रख लिया गोई माता के पास में ही, दोनों करवे वगैरह भरे हुए। और यहीं बैठ कर मैं सुनूंगी कहानी, क्योंकि कहानी हम उसी टाइम सुनते हैं जब हमारा सामान हो जाता है। क्योंकि हमारे कहानी सुनते टाइम हलवा भी होना चाहिए और पूड़े भी होने चाहिए, ये सारा सामान, क्योंकि पूजा के टाइम पे यहाँ पे चाहिए होता है। खाना तो हम बाद में भी चाहे मन सकते हैं, लेकिन ये वाला खाना बिल्कुल कहानी सुनने के टाइम पे चाहिए ही चाहिए। लग गया कोई मैया, ये हो गया हमारे पूजा का तैयार। यहाँ पे ये रहा, यहाँ जल जाएगी जोत, मेरी जोत। इतने करी हमने अपनी पूजा की तैयारी। इसके पापा जी भी आ गए, फिर हमने कर दी कहानी सुननी शुरू। तो कहानी हमने सुनी 1 से 2, 2 से 3। मैंने कहा 3 नहीं सुनते और सुनाओ, तो हमने 3-4 कहानी सुन ली। सुनने के बाद में फिर हम अपना कहानी सुनते रहे। चावल लिए हाथ में, बच्चे ही बैठे। कहानी सुनते सुनते ज़्यादा ही मन को कहानी लग जाती है, क्योंकि ये कहानी ऐसी है अपने बच्चों के लिए ही होती है। बच्चों के लिए ये व्रत होता है। मेरी उदाली से एक सह का बच्चा मर गया था, तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर स्त्री ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी ब्लॉग बना नहीं पाते, इसलिए मुझे खुद से ही ब्लॉग बनाना पड़ता है। फिर मैंने बनाया अपना खाना बनाने के बाद में मैंने रखा सारा सामान। तो फिर एक बार तो पूजा होते हुए अब मैंने खाना के साथ में सारा सामान फिर से मंस के मैं जाऊंगी अपनी सासू माँ के यहाँ देने के लिए। वहाँ का ब्लॉग मैं डालती नहीं हूँ, मेरी सासू माँ रहती है मेरे देवर के पास में।
तो मुझे खाना देने के लिए वहीं जाना पड़ता है, इसलिए मैं वहाँ का ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, तो मैं डालती भी नहीं हूँ। ये ब्लॉग मैंने कल बनाया था, लेकिन कल डल नहीं पाया, त्योहार के दिन काम ज़्यादा होता है इसलिए।